आज हम आपको बताएंगे मेल कंडोम क्या होता है और फीमेल कंडोम क्या होता है। क्या डबल कंडोम एक साथ लगा करके शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, या फिर कंडोम लगा के आगे या पीछे शारीरिक संबंध बनाया जा सकता है। इससे क्या दिक्कत, क्या समस्या हो सकती है। क्या फिर अगर कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाने के बाद में क्या कोई औरत प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई चांस रहता है। सारा जानकारी आज हम आपको हिंदी में बताएंगे। चैनल पे नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। आज हम बात करेंगे मेल कंडोम के बारे में और फीमेल कंडोम के बारे में। मेल कंडोम कैसा होता है और फीमेल कंडोम कैसा होता है। क्या दोनों लोग अगर एक साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो क्या पुरुष को भी कंडोम सेफ्टी के लिए लगाना ज़रूरी है, या फिर मेल को भी सेफ्टी के लिए कंडोम यूज़ करना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, अगर वो कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाती है, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुरुष है, अगर वो कंडोम लगा के अगर शारीरिक संबंध वो अपनी वाइफ के साथ में या फिर अपनी पार्टनर के साथ में करते हैं तो उनको साथ में वो प्रेग्नेंट तो नहीं होती हैं, लेकिन इसके अलावा उनको और भी काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी देखने को मिलता है। जैसे कि बात करें HIV हो गया, या कोई ऐसी संक्रमण जैसी समस्याएं उनके अंदर हैं, या फिर उनके प्राइवेट पार्ट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो लेडीज़ हो, तो उससे उनको कहीं ना कहीं सेफ्टी देखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुरुष, यानी जो पुरुषों के लिए कंडोम होता है उसके बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक रबड़ का बना हुआ कंडोम होता है और ये काफ़ी एक तरीके से मुलायम होता है, यानी एक तरीके से सॉफ्ट होता है। ये कंडोम पुरुषों के लिए होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है, अगर वो फर्स्ट टाइम शारीरिक संबंध बनाता है, या फिर अगर कोई लेडीज़ है, अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है, या फिर कहीं ना कहीं वो सेफ्टी के लिए यूज़ करते हैं, तो उनको हाँ कंडोम यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कितना चांस होता है कि अगर कंडोम लगा करके कोई पुरुष है, अगर वो शारीरिक संबंध बनाता है तो वो औरत है जो प्रेग्नेंट नहीं होती है। जैसे कि अगर वो कंडोम लगा करके शारीरिक संबंध बनाते हैं तो जो औरत है वो कहीं ना कहीं उनको प्रेग्नेंट होने का बहुत कम चांस रहता है। जैसे कि ध्यान रखेंगे, अगर आप कंडोम लगाते हैं, अगर कंडोम लगा के एक तरीके से पुरुष और लेडीज़ अगर आपस में शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर एक पुरुष मतलब कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाता है, तो अगर उसका कंडोम फटे ना, वो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जो कंडोम है वो उसके प्राइवेट पार्ट में प्रॉपर रूप से एक तरीके से अच्छे से वो प्रॉपर रूप से साइज में हो जाए। उसके बाद में अगर वो शारीरिक संबंध कंडोम लगा के शारीरिक संबंध ऐसे बनाते हैं तो उन्हें कोई भी ऐसी दिक्कत समस्या अगर पुरुष के अंदर है तो वो लेडीज़ के अंदर नहीं होगी, अगर लेडीज़ के अंदर कोई दिक्कत समस्या है तो वो पुरुष के अंदर नहीं होगा कंडोम लगा के। एक डाउट आपका और क्लियर कर देता हूँ, क्या डबल कंडोम लगा, पुरुषों को डबल कंडोम लगा के अगर वो शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके टाइमिंग का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, या फिर उनको डबल कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाना चाहिए। आज हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। जैसे कि अगर कोई पुरुष है, अगर वो डबल कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाता है तो कहीं ना कहीं जो कंडोम है उसका फटने का चांस काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप ध्यान रखेंगे, कभी भी आपको डबल कंडोम लगा के शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। एक चीज़ आपका ये क्लियर हो गया। और दूसरा चीज़ ये हो गया कि बहुत सारे लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनको ये देखा जाता है कि पुरुष जो ऐसे होते हैं जो कंडोम पहनने के बाद में वो ओरली उनकी वाइफ करती हैं, या फिर ओरली अपनी वाइफ को करने के लिए बोलते हैं। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपके अंदर कोई दिक्कत समस्या है, किसी प्रकार की कोई बीमारी, कोई सी गंभीर बीमारी है, अगर आप सोच रहे हैं कंडोम लगा के अगर वो ओरली करना चाहते हैं तो आपको ओरली नहीं करने देना, क्योंकि कंडोम में ऐसे कुछ केमिकल्स लगे होते हैं, ऐसे कुछ लिक्विड लगे होते हैं जो आपकी वाइफ को कहीं ना कहीं दिक्कत या फिर उनको कोई ना कोई परेशानी हो सकता है जो आपको है। तो कभी भी आप कंडोम पहन करके आप अपनी वाइफ को ओरली ना कराएं। अगर वो ओरल करने के लिए आपके प्राइवेट पार्ट पे बोलती हैं तो उन्हें मना कर दें। और दूसरी बात है फीमेल कंडोम के बारे में। जैसे कि हम बात करते हैं फीमेल कंडोम के बारे में। फीमेल कंडोम एक ऐसा कंडोम होता है जो आपको लेडीज़ों के लिए होता है। अगर आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे, अगर आप डॉक्टर से बोलेंगे कि फीमेल कंडोम चाहिए, या फिर फीमेल कंडोम अगर आप डॉक्टर से बोलेंगे तो आपको वो प्रिस्क्राइब कर देंगे। और फीमेल कंडोम आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर डॉक्टर के पर्चे की एक तरीके से ज़रूरत नहीं है। आप अगर सामने से जाएंगे, बोलेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे वो लेडीज़ हो, कि फीमेल कंडोम चाहिए, तो आपको फीमेल कंडोम भी मिल जाएगा। और कई सारे फ्लेवर में भी आते हैं जो वो भी आप यूज मतलब कर सकते हैं। वो महिलाओं के लिए होता है, ठीक है।
पुरुष का अलग होता है, महिला का अलग होता है। तो महिलाओं को अगर जैसे कि शारीरिक संबंध बनाना है, अगर उनके प्राइवेट पार्ट में जैसे कि वाइट डिस्चार्ज की समस्या है उनको, या फिर उनके अंदर कोई ऐसी दिक्कत संक्रमण जैसी समस्या उनके प्राइवेट पार्ट पे है, या फिर ऐसी कुछ फंगल जैसी समस्याएं हैं, तो अगर वो फीमेल कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पुरुष के लिए भी सेफ्टी होता है और कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए सेफ्टी होता है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर जो पुरुष है, अगर वो जैसे कि पुरुष अगर कंडोम नहीं लगा के शारीरिक संबंध बनाते हैं, अगर जो महिला है अगर वो फीमेल जो है वो अगर वो कंडोम लगा के शारीरिक संबंध कहीं ना कहीं बनाती हैं तो भी पुरुषों के लिए भी सेफ्टी हो सकता है और महिलाओं के लिए भी सेफ्टी हो सकता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर जो महिलाएं जो फीमेल कंडोम होता है उनको ध्यान रखना है, ज़्यादा एक तरीके से घर्षण के साथ में शारीरिक संबंध नहीं बनाना है, या फिर उनको एक चीज़ बात का ध्यान रखना है कि जो उनका कंडोम है वो किसी भी कारण से फटे ना। ऐसा ना हो कि आप कंडोम निकालें फिर डालें फिर निकालें फिर डालें, तो ऐसे चक्कर में क्या होता है जो फीमेल का कंडोम होता है वो भी फटने का चांस होता है। तो अच्छी तरीके से जो फीमेल है वो अपने प्राइवेट पार्ट में जो फीमेल कंडोम होता है वो अच्छे से फिट कर लें, मतलब लगा लें। उसके बाद में अगर वो शारीरिक संबंध बनाती हैं तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेगनेंसी का जो होने का चांस रहता है वो बहुत कम होता है। लेकिन सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि झटके लगा करके उस टाइम शारीरिक संबंध नहीं बनाना, क्योंकि इससे क्या देखा गया है घर्षण के कारण या वैसे किसी भी कारण से कंडोम का फटने का चांस होता है। और फीमेल कंडोम इसलिए फ़ायदा होता है कि अगर पुरुष के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो वो महिला को नहीं होता है, और ना ही महिला के अंदर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या है तो वो पुरुष के अंदर होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी लेडीज़ों क्या होता है कि अगर वो जो कंडोम है वो अपने प्राइवेट पार्ट के अंदर इंसर्ट कर लेती हैं, फिर प्राइवेट पार्ट के अंदर कंडोम लगा करके अपने पार्टनर को या फिर उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उस प्राइवेट पार्ट पर ओरली करते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन उनको भी ध्यान रखना है कि जो फीमेल कंडोम होता है उसमें भी कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे पाउडर, कुछ ऐसे लिक्विड लगे होते हैं जो कहीं ना कहीं पुरुषों के लिए दिक्कत का मतलब सामना करना उनको पड़ सकता है। अगर उनको जैसे उनके प्राइवेट पार्ट पे टंग करना या फिर ओरली करना या फिर ऐसा कुछ करना फोर प्ले के जैसे करना, तो वो कंडोम ना लगाएं, उससे पहले वो ओरल या फिर ऐसे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। अगर उनके पार्टनर को या फिर उनके वाइफ को उनको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं है तो वो ओरली कर सकते हैं। आशा छोटी सी जानकारी आपको समझ में आया होगा। चैनल पे नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम इसलिए आपको कंडोम के बारे में आज बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता फीमेल कंडोम क्या होता है, क्या महिलाओं के लिए भी कंडोम आता है कि नहीं आता है, क्या खाली पुरुषों के लिए कंडोम आता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, अगर कोई लेडीज़ है अगर वो कंडोम यूज़ करना चाहती है, जैसे बहुत सारे पुरुषों को क्या होता है कि वो कंडोम लगा के शारीरिक संबंध बनाना उनको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लेडीज़ को डर रहता है कि वो कहीं ना कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए या फिर कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी जैसी चीज़ मतलब उनके अंदर प्रेग्नेंट ना हो जाए। तो इससे अच्छा है अगर कोई पुरुष कंडोम लगा के शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहता है तो फीमेल के लिए कंडोम आता है, वो फीमेल के लिए कंडोम ला सकते हैं और अपनी वाइफ को दे सकते हैं। उनकी वाइफ को अपने प्राइवेट पार्ट में डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से अगर उनको नहीं आता है तो वो अपने डॉक्टर या नर्स से पूछ लें, जानकारी ले लें, उसके बाद में कंडोम का यूज़ करें फीमेल, तो उनको प्रेगनेंसी का चांस कम होता है। आशा है छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक पे नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेकर के। ये वीडियो जानकारी उद्देश्य के लिए है, जानकारी पर्पस के लिए। हम अपने चैनल में हम अपने वीडियो में किसी भी दवा किसी भी मेडिसिन का प्रचार नहीं करते हैं, सिर्फ जानकारी उद्देश्य के लिए जानकारी पर्पस के लिए वीडियो बनाते हैं।